भगवान कुबेर जी को धन के देवता और यक्ष के राजा के रूप में जाना जाता है। वे न केवल इस पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति के मालिक हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड में सभी धन के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उन्हें धनपति, धनर, वज्रवर्ण, अलकापति और राजाधिराज नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि भगवान कुबेर जी कैसे एक गरीब आदमी से धन के देवता बने। एक छोटे से गांव में गुणनिधि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह रात के समय पूजा के लिए भगवान शिव के मंदिर में गया, लेकिन हवा के कारण मंदिर के सारे दीपक बुझ रहे थे। वह उन्हें बार बार प्रकाशित करता रहा, लेकिन तेज हवा के कारण बार बार दीपक बुझ रहे थे। अंत में उसने अपने कपड़े जलाकर मंदिर में रोशनी की। उनके इस दृढ़ संकल्प और भक्ति ने भगवान शिव को प्रभावित किया और वे उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने गुणनिधि से कहा कि अगले जन्म में आप धन के देवता यानी भगवान कुबेर जी बनेंगे। फिर अगले जन्म में भगवान कुबेर जी का जन्म ऋषि विश्रवा और इलाविदा के पुत्र के रूप में हुआ। ऋषि विश्रवा जी का कैकसी नाम की एक असुर राजकुमारी से भी विवाह हुआ, जिससे उनके 3 बेटे हुए, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। साथ ही शूर्पणखा नाम की एक बेटी भी हुई। इससे भगवान कुबेर जी को अपने पिता की दूसरी शादी की वजह से रावण और उसके भाई बहनों का सौतेला भाई बना दिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान कुबेर जी ने कौबेरी से विवाह किया और उन्हें 4 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे नलकुबरा, मणिभद्र, मयूरजा और मीनाक्षी। अब हम भगवान कुबेर जी के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य देखेंगे, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पहला तथ्य, भगवान कुबेर जी एक मजबूत गदा धारण करते हैं और वे गदा युद्ध में उत्कृष्ट हैं। उन्होंने भगवान हनुमान जी को गदा उपहार में दी थी। इसके अतिरिक्त भगवान कुबेर जी को एक सुनहरे नेवले के साथ चित्रित किया जाता है। माना जाता है कि यह नेवला कोई साधारण नेवला नहीं, बल्कि जब वह अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुमूल्य रत्न निकलते। दूसरा तथ्य, कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान कुबेर जी ने अपनी भक्ति से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इसके फलस्वरूप उन्हें उत्तर दिशा का शासक और धन का संरक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें उपहार के रूप में सोने की लंका और पुष्पक विमान मिल गया। हालांकि रावण ने जबरदस्ती कुबेर जी से सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया और भगवान कुबेर जी को लंका से निर्वासित कर दिया। तब भगवान कुबेर जी कैलाश पर्वत के पास स्थानांतरित हो गए और कैलाश पर्वत के करीब अलकापुरी में निवास करने लगे। तीसरा तथ्य, भगवान कुबेर जी को दिक्पाल यानी कि दिशाओं के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तर दिशा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। जब रावण ने भगवान कुबेर जी को लंका से निर्वासित कर दिया, तब भगवान विश्वकर्मा जी ने उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी नामक एक राज्य का निर्माण किया, जिससे भगवान कुबेर जी उत्तर दिशा के संरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभा सके। चौथा तथ्य, भगवान कुबेर जी 9 विशेष खजानों के स्वामी हैं, जिन्हें निधि कहा जाता है। इन निधियों के नाम हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंड, नील और वर्चस्व। माना जाता है कि इनमें से एक भी निधि असीमित धन और समृद्धि ला सकती। पांचवा तथ्य, भगवान कुबेर जी न केवल धन के शासक हैं, बल्कि यक्ष, किन्नर, गुह्यक और गंधर्वों के नेता भी हैं। वह युद्ध के दौरान यक्षों की एक विशाल सेना का नेतृत्व करते। छठा तथ्य, भगवान वेंकटेश्वर जी के रूप में भगवान विष्णु जी ने देवी पद्मावती से विवाह करने के लिए भगवान कुबेर जी से कर्ज ले लिया। भगवान कुबेर जी कर्ज देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त रखी कि भगवान विष्णु जी अपने निवास वैकुंठ में तब तक नहीं लौट सकते जब तक वह पूरा कर्ज चुका नहीं देते। भगवान विष्णु जी ने कलयुग के अंत तक कर्ज को ब्याज सहित चुकाने का वादा करते हुए इस शर्त को स्वीकार कर लिया। सातवां तथ्य, धनतेरस के दौरान लोग धन और समृद्धि पाने के लिए एक विशेष कुबेर पूजा करते हैं। यह पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो व्यवसाय करते हैं या कोई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह पूजा साल में एक बार धनतेरस पर की जाती है, जो इसके लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस पूजा के दौरान भगवान कुबेर जी की पूजा देवी लक्ष्मी जी के साथ की जाती है, जो धन की देवी है और जो विभिन्न रूपों में हमें धन का आशीर्वाद प्रदान करती है। अब हम भगवान कुबेर जी के 9 अवतारों के बारे में जानेंगे। पुष्प कुबेर,
यह अवतार प्रेम और विवाह को प्रोत्साहित करता है। उग्र कुबेर, उग्र रूप शत्रुओं और आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। पित कुबेर, यह विवाह और आर्थिक मामलों में देरी को समाप्त करता है। चंद्र कुबेर, यह अवतार धन और संतान दोनों में सहायता करता है। हंस कुबेर, हंस कुबेर कानूनी और आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में सहायता करते हैं। अमृत कुबेर, अमृत कुबेर अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। राग कुबेर, राग कुबेर की पूजा करने से सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा मिलता है। प्राण कुबेर, प्राण रूप कुबेर कर्ज मुक्त और आर्थिक रूप से स्थिर जीवन सुनिश्चित करता है। धन कुबेर, सबसे महत्वपूर्ण अवतार जो सभी वित्तीय मामलों को हल करता है और हमारे जीवन में अपार धन लाता है। भगवान कुबेर जी हमें धन के बारे में एक बड़ी सीख भी देते हैं। आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। एक दिन धन के देवता भगवान कुबेर जी ने एक भव्य दावत का आयोजन करके अपने धन का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने तीनों लोकों से सभी देवताओं को आमंत्रित किया, जिनमें भगवान शिव उनके सबसे प्रिय थे। हालांकि भगवान शिव ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और अपने स्थान पर अपने पुत्र भगवान गणेश जी को भेज दिया। जब भगवान गणेश जी दावत में पहुंचे तो वे बहुत भूखे थे। उन्होंने कुछ ही समय में सारा खाना खत्म कर दिया, यहाँ तक कि रसोई का खाना भी खत्म कर दिया, जिससे भगवान कुबेर जी शर्मिंदा हुए और उनका अहंकार टूट गया। भगवान गणेश जी ने उनसे सवाल किया कि जब आपके पास मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था तो मुझे दावत में क्यों आमंत्रित किया। यह कहानी हमें विनम्रता सिखाती है और यह भी बताती है कि हमें कभी भी अभिमान और अहंकार को हमारे निर्णय पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सबसे अमीर लोग भी किसी न किसी माध्यम से मूल्यवान सबक सीख सकते हैं।